हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो आपको याद रखना है किसमें पाई जाती है, टांग में। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्न को और लास्ट में आपको मैं पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो आपको याद रखना है टांग में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो आपको याद रखना है जांघ की। ठीक है, जांघ की हड्डी है जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। कौन सी? जांघ की हड्डी। अगला देखते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो आपको याद रखना है 20 दांत। ठीक है, 20 दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, कितने दांत है? 20 दांत। अगला देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो आपको याद रखना है छोटी आंत में। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो आपको याद रखना है छोटी आंत में। अगला देखते हैं कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, तो आपको याद रखना है वह है गैस्ट्रीन। ठीक है, गैस्ट्रीन है जो पाचन एंजाइम नहीं है। कौन सा? गैस्ट्रीन। अगला देखते हैं कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो आपको याद रखना है वह है परावर्तक हार्मोन। ठीक है, परावर्तक हार्मोन है जो रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। कौन करता है? परावर्तक हार्मोन। अगला देखते हैं कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो आपको याद रखना है कितने फीट लंबी होती है। 32 फीट। सॉरी, ये 32 है। ठीक है, 3 गलती से लिखा हुआ है, 32 फीट है। तो मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है। ठीक है, ये 3 ऐसे ही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला देखते हैं कि मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है टाइलिन के द्वारा होता है। ठीक है, पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। अगला देखते हैं कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। कौन नहीं होता है, तो आपको याद रखना है कौन? कार्निया। ठीक है, कार्निया है या कॉर्निया है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। अगला देखते हैं कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम है? रेनिन। ठीक है, रेनिन एंजाइम है जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अगला देखते हैं कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है छोटी आंत से। ठीक है, अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है छोटी आंत से। अगला देखते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको याद रखना है पाया जाता है कौन सा? टाइलिन। ठीक है, किसमें? लार में। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। आपको याद रखना है। अगला देखते हैं कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। पेट में
भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो आपको याद रखना है एंजाइम की खास आवश्यकता होती है किसको पचाने में? भोजन को पचाने में। अगला देखते हैं, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो आपको याद रखना है स्टोर्च का पाचन करती है। कौन? मुख से निकली लार। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो आपको याद रखना है वो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जिसकी उपस्थिति मानव पेट में होती है। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपको याद रखना है उदर से प्रारंभ होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। अगला देखते हैं कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आपको याद रखना है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, ठीक है। किस पदार्थ में? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला देखते हैं कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो आपको याद रखना है वह अंग है यकृत, जो विषैले पदार्थ का चूषण करता है। कौन सा अंग है? यकृत, ठीक है। अगला देखते हैं पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो आपको याद रखना है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा, सही है, ठीक है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो आपको याद रखना है यकृत के द्वारा। अगला देखते हैं कि पित्त जमा होता है, पित्त जमा होता है तो आपको याद रखना है पित्ताशय में, ठीक है। किसमें? पित्ताशय में। अगला देखते हैं कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो आपको याद रखना है हार्वे ने किया था। क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। किसने? हार्वे ने। अगला देखते हैं कि पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है हृदय से संबंध है, ठीक है। किसका? पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। अगला देखते हैं कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है गुर्दा से, ठीक है। गुर्दा से कौन संबंधित है? गति प्रेरक। अगला देखते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों द्वारा रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा धमनी, ठीक है। धमनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो आपका उत्तर होगा रक्तदाब घटता है, ठीक है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब घटता है। तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको डेली बायोलॉजी के क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।